हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ओके, सो लास्ट अपडेट के बाद हम आज मिल रहे हैं रिगार्डिंग द जो न्यू अपडेट आज आया है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होंगे, क्या होगा। उससे रिलेटेड एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आया है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इट इज़ नॉट मच, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक्चुअली इन्होंने ये बताया कि जो ये एडमिशन्स होंगे वो 4 राउंड में होने वाले हैं, 2 रेगुलर, 3 रेगुलर और एक स्पेशल करके, ऐसे करके 4 राउंड में होने वाला है। तो उसमें भी वो लोग ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, दिस इज़ रिगार्डिंग रेगुलर एडमिशन राउंड 1। ठीक है, खाली राउंड 1 की बात की गई है सर। ये वेबसाइट है आपको एडमिशन्स के लिए। ये वेबसाइट पे जाना है सर। एडमिशन्स कब से कैसे कर सकते हैं हम, अप्लाई कैसे कर सकते हैं कॉलेजेस वगैरह में। एक्चुअली आप ये वेबसाइट पे जाएंगे ना बच्चों, ये आपको ये वेबसाइट पे जाना है। एक मिनट, को ये वेबसाइट पे जाना है। आपको जो है ये वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे ना आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है। राइट कॉर्नर में आपको रीजन्स वगैरह होगा, उसमें आपको रीजन सेलेक्ट करना है। मुंबई के बच्चे मुंबई सेलेक्ट करेंगे, बाकी वाले बच्चे जो है वो जो आपका रिस्पेक्टिव रीजन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसमें सर, एक्चुअली मेन है क्या, ये पूरा जो एक्चुअली हमारे वो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने ये ट्विटर के माध्यम से दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है सर, करना क्या है हमें। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो इन्होंने ना कुछ डेट दी अपने को, कुछ डेट दिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बच्चों, सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ये कॉलेजेस के लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और ये प्रोसेस का डिटेल कैसे होगा, क्या होगा, इन्होंने एक टाइम बाइट डिसाइड कर दिया। एक टाइम डिसाइड कर दिया है कि हम एडमिशन प्रोसेस को कैसे करेंगे और कैसे कैरी आउट करेंगे। ठीक है, सो उसमें देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि स्टार्ट कब से करना है एडमिशन। कल से होगा ये 14 अगस्त को 11 बजे सुबह फॉर्म्स आना शुरू हो जाए। 11 बजे जो आपके वेबसाइट जो है वो ऑपरेट होना प्रॉपरली जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये चलेगा कब तक, आपको करना क्या है मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ। तो 14 अगस्त जो है वो डेट है, सुबह 11 बजे का टाइम है। भगवान का नाम लेके भर देना जो भी है, ठीक है। तो और 22 अगस्त तक ये चलेगा। क्या चलेगा सर, तो आपको सबसे पहले तो ये जो टाइम है, ये जो पूरा 9 डेज़ का जो आपको टाइम दिया गया है, दिस इज़ द टाइम फॉर 9 डेज़। ये आपको 9 डेज़ का जो है वो टाइम दिया गया है यहाँ पर। सो 9 डेज़ में सर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको कल सुबह में जैसे ही 11 बजेंगे, तो आपको सबसे पहले आपका लॉगिन आईडी क्रिएट करना है और पासवर्ड बनाना है। ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट करोगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अपने को जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसका पार्ट 1 भरना है। क्या भरना है, पार्ट 1 भरना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक थोड़ा सा, तो इसका आपको पार्ट 1 भरना है। ठीक है, फिर ये जो है फॉर्म वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आप पार्ट 1 भरोगे, उसका फॉर्म वेरिफिकेशन होगा और वो जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फिर क्या होगा सर, आपको जो कोटा एडमिशन वाले हैं उनको उस हिसाब से चलना है। देखो, सबके अलग अलग जो दोनों चीज़ें हैं, ये सिर्फ रेगुलर एडमिशन्स के लिए नहीं, जो कोटा वाले हैं उनके लिए भी है। और जो सेंटर, इसमें एक्चुअली इन्होंने दो तरीके से यूज़ किया है वर्ड को, एक सेंट्रलाइज के थ्रू और एक कोटा के थ्रू वगैरह, वो जो भी है वो दोनों के हिसाब से कि यही प्रोसीजर दोनों को लगेगा वैसा। फिर यहाँ पर सर कन्फ्यूजन हो रहा है, 17 अगस्त से ये बीच में क्या है सर। 17 अगस्त को क्या होने वाला है, देखो ये तो आप 22 अगस्त तक ये सारी चीज़ें कर ही पाओगे। ये जो चीज़ें अपने को करनी है ना, ये आप 22 अगस्त तक कर ही पाओगे। ठीक है, कब तक, 22 अगस्त तक ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये जो अपने को ध्यान से पढ़ना है, इसको देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अवेलेबल सीट्स क्या है और वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। फिर पार्ट 2 भरना है, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 17 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, फिर आपको एडमिशन एप्लीकेशन वगैरह देना है कोटा का एडमिशन के लिए। तो आपको जैसे जूनियर कॉलेज बताया वैसे करना है। कोटा एडमिशन में सब आ गया बेटा, मैनेजमेंट आ गया, इन हाउस कोटा से जा रहे हो, माइनॉरिटी से जा रहे हो, सब। जैसे कि कहीं कहीं पे जगह पे माइनॉरिटी होता है, कहीं पे इन हाउस होता है। इन हाउस जैसे कि आपका स्कूल भी वहीं था, उनका मैनेजमेंट सेम होता है, वगैरह वगैरह होता है, वैसी सारी चीज़ें होता है। ठीक है, और ये आपके काम का चीज़ नहीं है, लास्ट पॉइंट। और ये कोटा एडमिशन के लिए कुछ नोट्स लिखा है इन्होंने, ये एक बार देख लेना आप लोग कि भाई कोटा का जो कोटा एप्लीकेशन का करना है, एप्लीकेशन जो कोटा वाइज होने वाला है उसके हिसाब से आपको एक कॉपी सबमिट करना होगा वगैरह। ये एक्चुअली ये जो है कोटा वाले जो है ना एडमिशन्स, ये आप एक जिस रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको जो भी करना है पहले तो ये कर लो, जो भी ऑनलाइन प्रोसीजर है वो। उसके बाद ये लोग क्या करें, ये आपको उसके बाद जो करना है, मतलब मेरा मतलब जो आपको एक बार ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन सबमिट करनी है वो तो करनी है। और आपका अलॉटमेंट उसके बाद होगा, जो ये क्या वहाँ पर ये देखो, ये प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उसका, और फिर फाइनलाइजेशन होगा। ये एक्चुअली ये डेट वाइज दिया है, इसमें आपके लिए इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ें रिलेवेंट है वो ये है कि आपको कल सुबह 11 बजे जाके ये पार्ट फॉर्म जो है उसका पार्ट 1 जो है वो भरना है। फिर तो उसके बाद जो 17 तारीख के बाद खुलेगा उसमें आपको जो भी कॉलेजेस वगैरह में जो आपको करना है वो कर सकते हो आप। ठीक है, फिर अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, उसके बेसिस पे होगा, राउ पोर्टल पे ही आएगा, ऑन द पोर्टल।
ठीक है। फिर जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, जूनियर कॉलेज जो है वो किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके लॉगिन में दिखेगा वो कॉलेज डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट लिस्ट इन द कंसर्न कॉलेज लॉगिन में दिखेगा। फिर कट ऑफ वगैरह जो आते हैं कि इतने परसेंटेज हमारा कट ऑफ था। फॉर एन एग्जांपल कोई कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ पर जो 93% कट ऑफ है, यानी कि अगर जिनका 93% या उसके ऊपर जो एप्लीकेशन किया है उस बेसिस पे उसका एक लिस्ट होता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को नहीं पता होगी, जो डिग्री कॉलेज में अप्लाई करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, तो ये आपको नहीं पता होगी, तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए कि आपको क्या होगा, उसके बेसिस पे एक लिस्ट दिखेगा, तो उसमें आपको चेक करना है कि उस लिस्ट में आपका नाम होता है कि नहीं। अगर आपका होता है तो फिर आपके ऊपर है कि आप जो चाहो वो मतलब अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है वो कॉलेज में तो आप ले लेना, और नहीं लेना है तो आप जो कॉलेज में आपको लेना है वहाँ पर ले लेना, ठीक है सर। फिर ये देखो, ये प्रोसीड फॉर एडमिशन, अरे सॉरी, यहाँ पर आप एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो अगर आपको उसी कॉलेज में लेना है तो, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोसीड फॉर एडमिशन, ठीक है। इफ़ ओके विद द कॉलेज अलॉटेड जूनियर कॉलेज, ये सारी चीज़ें करना है। फिर आपको रिजेक्शन वगैरह अगर आपको जो भी आपको आपका एक्शन है वो जो भी आपको लेना है, ठीक है, उसके बेसिस पे। ओके, समझ में आया? सो ये बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आया? तो ये सारा एक ब्रॉड व्यू दिया इन्होंने। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है रेड में हाईलाइट किया, इसके लिए मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ। तो ये क्या है बच्चों, ये इन्होंने बोला कि आपको जो भी फीस पे करनी है, पहले जब मैं पढ़ा करता था, स्टूडेंट था, जब कॉलेज वगैरह में जब मैंने एप्लीकेशन किया था तभी वो लोग डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लेते थे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि ड्यू टू कोविड वगैरह हम लोग जो देख रहे हैं, स्टूडेंट को सिर्फ जो है पेमेंट कैसे करना है, डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही करना है। कैसे डिजिटल पेमेंट गेटवे है, बैंक ट्रांसफ़र है, NEFT, RTGS, MPS, इसके थ्रू करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना, क्योंकि अगर आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्चुअली आजकल के बच्चों को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी आप लोग बहुत अलर्ट रहना ये सारी चीज़ें करते टाइम पे, क्योंकि इट विल अननेसेसरी आपका ही जो है वो टाइम भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगा ये सारी चीज़ों में पढ़ने में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत, जो मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत ऐसा लगा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेने तैयार नहीं है। ये रहा, देखो, ये जूनियर कॉलेजेस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉलेज बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं। जूनियर कॉलेज पे हमने जिम्मेदारी डाल दी कि भाई उनकी मर्जी, उनको अपने हिसाब से कॉलेज सिलेबस जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लेके तो एक्स्ट्रा क्लास लेके ख़त्म करना पड़ेगा। समझ में आया? एट द एंड ऑफ द डे जूनियर कॉलेज को भी कोई पड़ी नहीं है, 11 में वैसे भी कोई कुछ नहीं करता। तो आप जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार आपका जो ये एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा हो जाता है ना, तो आप जो है क्या करो, जूनियर कॉलेज की पढ़ाई जो है बिल्कुल शुरू कर दो। इनके भरोसे मत रहना कोई भी, मतलब देखो, मैं कोई किसी भी कॉलेज को कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, ना ही गवर्नमेंट को कुछ बोल रहा हूँ। सिचुएशन है ऐसे, ठीक है, बट ये सिचुएशन है या जो भी है, कोविड का है जो भी है, बट इसके वजह से आपका जो करियर है, आपका जो पढ़ाई है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सो आप क्या करना है, जैसे ही एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ख़त्म होती है, आप अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर देना। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से सारी चीज़ें मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है यही चैनल पे मैं आपको जो है क्या कहते हैं, FIJC के आई कैन प्रॉमिस ऑफ OCM अकाउंट्स, जो मेरे कंट्रोल में है वो चीज़ें मैं बोलता हूँ आपको। OCM है, अकाउंट्स है, और मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स का भी, ये सारी चीज़ों का मैं ट्राई करूँगा, मैं नहीं बोल रहा। OCM अकाउंट्स तो मैं चलो करवा ही दूंगा। इकोनॉमिक्स का देखो रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा तो मैं रिवीजन लेक्चर्स वगैरह यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ है तो मैं OCM अकाउंट्स तो पक्का करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेसिक वीडियोज़ है या जो रिविजन वीडियोज़ है, इकोनॉमिक्स का भी जैसे आप देखोगे 12th स्टैंडर्ड का रिविजन इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यही चैनल पर अवेलेबल है। तो आपके कोई सीनियर्स या आपके कोई जो भी पहचान में लोग हैं उनको इकोनॉमिक्स का अगर देखना हो फॉर 12th स्टैंडर्ड तो देख सकते हैं। बाकी 11th का अभी अपलोड हुआ नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और अगर आप पेड कोर्स जो है वो लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक द पेड कोर्स जो पूरा फुल सिलेबस होता है, सो उसके भी हम पेन ड्राइव्स वगैरह अवेलेबल है। सो उसके लिए आप जो नीचे आपको दिख रहा होगा उसमें भी जाके कहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इजीली जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया नंबर है, ठीक है। या फिर यू कैन विजिट टू upliftclasses.com, www.upliftclasses.com।
liftclasses.com, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपना पढ़ाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप हमसे खरीदो ना खरीदो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे फ्री रिवीजन लेक्चर्स देखो ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं और से भी पढ़ो पढ़ो, लेकिन ठीक है आपका एट द एंड ऑफ द डे एक एज अ स्टूडेंट में बोलूँ ना तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ों में सिचुएशन थी जो भी था, यहाँ पर हर एक इंसान जो है अपनी गलतियाँ दूसरों पर डाल देगा, लेकिन आप नहीं डाल पाओगे। जैसे गवर्नमेंट बोल देगी कि भाई हमने तो अभी कॉलेज की गलती है, ठीक है, कॉलेज की गलती है, या कोर्ट ने डिसीजन लेट दिया, हम तो एग्ज़ाम करवाना चाहते थे, सीईटी करवाना चाहते थे, जो भी करवाना चाहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने समझो फॉर एन एग्जांपल, मैं किसी का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बट एक जनरल चीज़ है कि सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए भी सेम थी, सबके लिए सेम थी, बट ये एक सिचुएशन रीज़न नहीं बन सकता कि भाई आप जो है अपनी पढ़ाई के साथ नुकसान करो, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है ये कॉलेजेस पे डाल देगी, कॉलेजेस एंड में जितना पढ़ाना हुआ हुआ, बाकी छोड़ दो। अभी चलो ओसीएम जैसा सब्जेक्ट तो जाने दो, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी एक बार को जाने दो, अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है ना जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक काम आएगा। कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंट्स तो हर पल काम आता है, और जो खास करके जो बीकॉम वाले बच्चे हैं या वो सारे बच्चे हैं ना उनके लिए तो ये बहुत काम आता है, समझ में आ रहे हो। सो ये सारी चीज़ें, और अगर आप आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, सीएस कुछ भी करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। तो आपका बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ों में मत पढ़ो, कोविड में कितना टाइम गया जो भी गया जाने दो, ठीक है। मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा पक्का, ओसीएम और अकाउंट्स का तो मैं डाल दूंगा, इको का अगर रिकॉर्डिंग हुआ तो मैं कर दूंगा पक्का, ठीक है। चलो, सो ये सारा एडमिशन प्रोसेस था, मेरे को लगा कि क्विक अपडेट आपको दे देना चाहिए तो मैंने दे दिया। आप जो भी है एडमिशन प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर गाइडेंस लेके करो। और ये जो है अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपकी स्कूल अच्छी है, मतलब स्कूल के जो भी थे, आप अगर आपके स्कूल के नेटवर्क में हो और आपकी स्कूल जो है वो कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो आप उनसे एक बार बात करो कि भाई ऐसा ऐसा है, हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं समझ रही, तो इफ़ दे कैन हेल्प, और या फिर आपके कोई पहचान में कोई टीचर है या मुझसे कनेक्ट करो, जैसे भी करना है आपको कर लो। और ये सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करो, क्योंकि ऑनलाइन तो हो रहा है। पहले कैसा होता था कि अगर कुछ मिस्टेक भी होना तो ऑफलाइन जाके करो, तो थोड़ा बहुत वो लोग अंडरस्टैंड करते थे कि भाई स्टूडेंट है, गलती हो गई, तो दे कैन वो लोग आपका कंसिडर करते थे रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में आपका फॉलोअप बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो पता है ना, एक बार सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया, तो ध्यान से करना जो भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। और ये एक चीज़ ध्यान रख लेना, ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो, टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।